हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। वापस बात करेंगे हम जोहो स्प्रेडशीट के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले जोहो हमें ओपन करना होगा। और जोहो को ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट भी रहना है। तो इंटरनेट से ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। अगर इंटरनेट से आप कनेक्ट नहीं रहते हैं तो आप इस स्प्रेडशीट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिए, ठीक है, तब आप जोहो स्प्रेडशीट को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ और अब मुझे यहाँ क्रोम ओपन करना है अपना ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम चलेंगे और इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे जोहो सर्च कर लेते हैं, या गूगल पे जा सकते हैं आप। ये गूगल पे गए, या जो उल्ला ब्राउज़र है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उल्ला ब्राउज़र कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें सर्च करना है उल्ला, ULLA, ठीक है। और यहाँ नीचे आ गया है उल्ला ब्राउज़र। तो ये उल्ला ब्राउज़र पे जाना, एंटर कर देना। उल्ला ब्राउज़र का लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये एक AI है ChatGPT, जिसमें ये हम रीडायरेक्ट करेगा यहाँ तक। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये उल्ला ब्राउज़र ओपन हो जाता है और जैसे ही ये ओपन होगा तो हम इस पे सर्च करेंगे जोहो, और जैसे ही जोहो सर्च करेंगे तो हमें जोहो स्प्रेडशीट मिल भी जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया। आप गूगल पे भी कर सकते हैं यही काम। जैसे यहाँ पर अगर आप सीधा जोहो सर्च करेंगे तो यहाँ जोहो स्प्रेडशीट आ भी जाएगा, ये आ गया, ठीक है। उल्ला से सर्च करेंगे तो उल्ला ब्राउज़र से भी आ जाएगा ये। तो ये जोहो प्योर इंडियन है। तो यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है। आपको बस साइन इन करना होगा एक बार, ठीक है। एक बार साइन इन कर लेंगे तो यूज कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिपेंड अपॉन इंटरनेट है, थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। तो बस साइन इन हो जाइएगा। यहाँ से मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं भी साइन इन हो रहा हूँ। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये साइन इन कर देगा आपको। और जैसे ही साइन इन करेंगे तो आप जोहो स्प्रेडशीट में इन हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम भी लेता है, तो डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इंटरनेट, तो थोड़ा स्लो है तो टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें शीट पे जाना है और ये देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें न्यू स्प्रेडशीट लेना है। तो ये न्यू स्प्रेडशीट लिया हमने, आप देख सकते हैं ये, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम एक डेटा लेने वाले हैं, ठीक है। अब डेटा किस तरह का लेने वाले हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास सैलरी है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ का नेम भी है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं जिनके नेम भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसको रुपीज़ फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कहाँ से करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा रुपया, इंडियन रुपीज़ का सिंबल दिया है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये रुपीज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को। तो इसके लिए आपको सीधा एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, सिंपल सी शॉर्टकट की, Ctrl+A प्रेस करिएगा, ये पूरा का पूरा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट भी प्रेस करने की जरूरत नहीं, सीधा बॉर्डर पे जा सकते हैं और बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये बॉर्डर बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर क्या करना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग जो भी एम्प्लॉई है ना, ये सब अलग अलग है, देख सकते हैं ना, ये सारे अलग अलग एम्प्लॉयज का डिटेल है, ठीक है। ये जो भी एम्प्लॉयज हैं ये सब अलग अलग एम्प्लॉयज का डिटेल हमारे सामने है। तो हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पर इनका प्रोविडेंट फंड भी दिया गया है। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से सीट नंबर 2 पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे जाए। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड। तो ये कितना है, 15% है। तो यहाँ के 15% से हमको कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएफ, सबका पीएफ कितना कटा है ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो इक्वल टू का निशान लगाइएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगा करके आपको यहाँ पे जाना है और 15% को सेलेक्ट करके एंटर हिट करना है। जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो ये इनका पीएफ अमाउंट आ गया, देख सकते हैं। और सबका निकालने की जरूरत है क्या, सबका निकालने की जरूरत है क्या, तो यहाँ पर एक का निकाल करके जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो एक दिक्कत हमें होती है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर आपको शीट नंबर 2 का B3 सेल एड्रेस मिल रहा है, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आते हैं तो ये B4 बन जाता है। तो इसको सही करने के लिए देखिए ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसको सही करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रेस कीजिएगा F2, क्या प्रेस करना है, F2, और ये जो 3 है ना ये 4 बन जा रहा है, मतलब रो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा डॉलर, इसको मतलब बना दीजिएगा मिक्स्ड सेल एड्रेस। ये कौन सा सेल एड्रेस बन गया, मिक्स्ड सेल एड्रेस, ठीक है। अब एंटर कर दीजिए और फिर यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए और देखिए जादू, ये देख सकते हैं।
तो ये सबका जो है पीएफ कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। तो ये हो गया पीएफ अमाउंट, यानी इतना पीएफ जो है कैलकुलेट होकर निकला हुआ है। देख सकते हैं पूरा डिटेल मैं दिखा रहा हूं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वापस से हम बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाके इस पे क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि पीएफ अगर आप किसी दूसरे शीट पे भी दिया गया हो तो बड़े आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पीएफ को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसे समझाया है, दिखाया है आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।